प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है चीन का राष्ट्रपति यहां आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झूला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। आज जिसके दम पर ये सरकार में आए, आज उनका ही दमन कर रहे हैं। तो इन्हीं चंद लाइनों से आह्वान करता हूं मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आंधियों की जिद है, आंधियों की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की आंधियों की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमारी भी जिद है, वहीं आशियां बनाने की। अरे आंधियों की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमारी भी जिद है, वहीं आशियां बनाने की। अगर असूलों पर टक्कर लगे, अगर असूलों पर टक्कर लगे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या कांग्रेस में सिंधिया की वापसी पर मच गया बवाल? अजय सिंह राहुल ने दे दिया बड़ा अल्टीमेटम, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता का ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस में सिंधिया की वापसी का रास्ता बंद हो चुका है या फिर ये सिर्फ अंदरूनी नाराजगी का इजहार है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें और चर्चाएं सामने आ रही थी कि बीजेपी में सिंधिया समर्थक नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है। कई नेता सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी जोर पकड़ने लगी कि अगर हालात ऐसे रहे तो कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में घर वापसी की संभावनाएं तो नहीं बन रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। इंदौर के गांधी भवन में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा कि अगर भविष्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वापसी होगी, इस सवाल पर अजय सिंह राहुल ने बिना किसी झिझक के साफ कहा है कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस को किसी गद्दार की जरूरत नहीं होगी। हाँ, चुनावी परिस्थितियों में कुछ नेताओं की वापसी पर विचार हो सकता है, लेकिन मामला यही नहीं रुका। माहौल तब और ज्यादा गर्म हो गया जब सवाल सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया की संभावित वापसी पर पहुंचा। इस सवाल पर अजय सिंह राहुल ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर सिंधिया कांग्रेस में वापस आते हैं तो हम उन्हें नहीं लेंगे और अगर इसके बाद भी उन्हें पार्टी में लिया जाता है तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस के अंदर अब भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम को भूला नहीं है। वहीं 2020 जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और उनके साथ कई विधायकों के जाने से कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उस वक्त सत्ता परिवर्तन ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था और ऐसा लगता है कि उस राजनीतिक दर्द की टीस अब भी पार्टी के भीतर जिंदा है। दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि मंच पर मौजूद कांग्रेस मीडिया विभाग के नेता के मिश्रा ने भी अजय सिंह राहुल के बयान का समर्थन किया, जिसके बाद ये साफ संकेत मिलने लगे कि यह सिर्फ एक नेता की निजी नाराजगी नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर एक बड़े वर्ग की सोच भी हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या सच में सिंधिया की कांग्रेस में वापसी की कोई संभावना है या फिर बीजेपी में सिंधिया समर्थकों की नाराजगी को देखकर सिर्फ राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। और अगर कभी भविष्य में
ऐसा कोई राजनीतिक समीकरण बनता भी है तो क्या कांग्रेस के भीतर विरोध की आवाजें और तेज होंगी। फिलहाल अजय सिंह राहुल का बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ सिंधिया समर्थकों की नाराजगी चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर से साफ संदेश भी सामने आने लगे हैं कि 2020 का जख्म शायद अभी पूरी तरह भरा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सिंधिया समर्थकों को भाजपा में जो है सम्मान नहीं मिल रहा है। लगातार समर्थक जो है उनके बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर वापसी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सिंधिया भी परेशान नजर आ रहे हैं। सिंधिया की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि सिंधिया समर्थक ही है जो बीजेपी में सिंधिया के साथ खड़े हैं। बाकियों को तो आप देख ही चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिंधिया को लगातार झटके पर झटका दे रही है।